प्रोग्राम बच्चों का ज़ौक़ रमज़ान में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, हम यहाँ पे नन्हे मेहमानों के साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बच्चों का ज़ौक़ रमज़ान में, और हमारे साथ चंद नन्ही प्यारी प्यारी कलियाँ बैठी हुई हैं। मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी कुछ गुफ्तगू करें, उनसे भी जानें कि वो रमज़ान अपना किस तरह से गुजारती हैं और उनमें उनकी क्या रूटीन होती है। आप रमज़ान में रोज़ा रखते हो? जी। अच्छा, तो भूख लग जाती है तो क्या करती हो? खाना फिर आप पहले इफ्तार कर लेती हो, चिड़ी रोज़ा रखती हो। दैट्स वेरी गुड। चिड़ी रोज़ा भी जो है ना बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि एक इनकी ट्रेनिंग होती है रोज़ा रखने की, ताकि जब उनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाए तो वो रोज़े को आसानी से संभाल सकें और उसको पूरा कर सकें। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में इबादतों का सिलसिला भी बहुत ज़ौक़ व शौक़ से जारी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए ये कि नमाज से पहले जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उसका भी बच्चों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और थोड़ा नॉलेज देनी चाहिए। तो वज़ू करने का तरीका है, और सही वज़ू करने का तरीका जो है ना वो भी हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। अच्छा वजीहा, आप मुझे बताओ, आपको वज़ू करना आता है? अच्छा, आप सारे अपने बच्चे जो सुन रहे हैं आपको, जो आपको देख रहे हैं, आप उनको बताओगे कि वज़ू कैसे करते हैं? पहले हाथ धोते हैं, फिर 3 बार कुली करते हैं, फिर 3 बार नाक में पानी डालते हैं। बच्चे अभी वज़ू करने का तरीका जो है सिखा रहे थे और बता रहे थे, लेकिन गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हमें हौरा जो है वो नाते रसूल मकबूल सुनाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दुलदार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, सालार की आमद मरहबा। झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा, नूर वाला आया है नूर। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच। बच्चों आप मुझे बताओ, आप लोग रमज़ान में कुरान पाक पढ़ते हो? जी। पढ़ते हो सारे बच्चे? जी। अच्छा, आपको पता है कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? रमज़ान शरीफ पे। वेरी गुड। और इस कुरान पाक के अलावा कौन सी इल्हामी किताबें, कौन बच्चा मुझे बताएगा? आप बताओगी? चलो आप बता दो। तौरात, इंजील, हाँ, कुरान मजीद। हाँ कुरान मजीद तो हो गई। आपको पता है? कुरैत, ज़बूर, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। अच्छा चलो आप सुना दो, आप बता दो। माइक दे दें बेटा इसको। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने पोइम सुनानी है? चलो आप पोइम सुना दो। काले बादल आएंगे, आकर बरसाएंगे, इनमें लोग नहाएंगे। काले बादल आएंगे, नींबू से का टप टप टप, साथ बजे का टप टप टप, हम नाचेंगे गाएंगे, काले बादल आएंगे। पोइम्स तो बच्चों से हमने सुन ली, लेकिन अब बच्चों से ज़रा रमज़ान के ज़ौक़ के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बेटा आप मुझे बताओ, आपका रोज़ा रखने को जब दिल करता है तो आपकी मामा आपको मना करती हैं या कहती हैं रख लो? रख ले। रख लो। फिर आपकी मामा आपको उठाती हैं तो आप उठ जाती हो, या आप मामा के उठाने से पहले उठी हुई होती है एक्साइटमेंट में कि मैंने आज रोज़ा रखना है? मामा उठाती है। शीरी माशाल्लाह आप इन सब बच्चों में बड़ी भी हो, तो आपको याद है कि आपने पहली दफ़ा जब रोज़ा रखा था तो उस वक़्त क्या किया था? सुबह से लेकर शाम तक क्या फीलिंग्स थी आपकी, और आपने क्या कंप्लीट कर लिया था पूरा रोज़ा अपना या नहीं किया था? कंप्लीट कर लिया था, प्यास लग रही थी, भूख नहीं लगती। और जब मतलब खाना खाते हैं, हमसे इफ्तारी करते हैं ना, फिर बाद में खाने की कुछ दिल नहीं करता। हाँ, तो इफ्तारी में इतने समोसे पकौड़े और जलेबियाँ ये सारा कुछ खा लेते हो? तो सिर्फ पानी, जूस पी लेते हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। उस्मान आप मुझे ये बताओ कि आपको कुछ याद है जब आपने पहला रोज़ा रखा था अपना, तो तब आपकी मामा का क्या एक्सप्रेशन थे? आपकी मामा ने क्या कहा, आपके फादर ने क्या कहा? उस टाइम तो थे काफ़ी छोटे, पहली बार मैंने कोशिश की तो तब फिर चिड़ी रोज़ा रख लिया। तो उसके बाद फिर अगले दिन मैंने फिर दोबारा कोशिश की, तब मेरा पूरा मैंने कहा था कि मैं इस बार मैं इंशाल्लाह ज़रूर रखूँगा। हाँ, तो तब फिर जैसे सुबह उठे हैं सहरी के टाइम, तो उस टाइम पहले डब रोटी, ब्रेड, इन चीज़ों से स्टार्ट किया, खाना खाया। फिर ब्रेड के साथ आपने रोज़ा रखा? जी। अच्छा। तो सुबह के टाइम खाने का वैसे भी कुछ दिल नहीं करता, तो फिर ज़्यादा पानी पिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद फिर अजान होगी, तो फिर नमाज अजान होगी, उसके बाद भी खाते रहे? नहीं, अजान उससे फिर दुआ पढ़ ली थी। अभी सोने का दिन नबी तुम शाही रमज़ान। इसके बाद फिर रोज़ा, फिर नमाज पढ़ी जाके मस्जिद के अंदर, फिर वापस आए घर, फिर सो गए।
तो फिर सुबह मामा ने उठाया कि अब स्कूल के लिए, फिर हाँ, उस टाइम हमें छुट्टियाँ नहीं देते थे। अच्छा, तो स्कूल भी गए रोजा रख के आप? जी, फिर स्कूल गर्मी गए, थी तब? बहुत ज़्यादा। तो प्यास भी लगी होगी बहुत ज्यादा? वो फिर इतना रखना ही नहीं। अच्छा, फिर स्कूल गए, फिर पढ़ाई के बाद वापस घर आए, तो फिर जोहर की नमाज का टाइम हो चुका था। फिर मस्जिद में गए, उधर नमाज पढ़ के फिर वापस आए, तो फिर मैं सो गया था जैसे। तो उसके बाद फिर उठे, असर की नमाज का टाइम हो चुका था। फिर असर की नमाज पढ़ी और फिर उसके बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ा। तो इसके अंदर फिर ज़रा रोज़े ने थोड़ा जोर पकड़ा प्यास ज़्यादा लगने लग गई। फिर उसके बाद किसी तरह टाइम गुजर गया। अच्छा, असर की नमाज पढ़ के सिर्फ आप नहीं सोए, बाकी हर नमाज पढ़ के आप सोते रहे? कोशिश, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मैंने की सोने की ताकि जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाए और पता भी नहीं चले। पहला रोज़ा था ना, हाँ। फिर उसके बाद ऐसा टाइम गुजर गया, फिर मगरिब का टाइम। अच्छा, तो जब आपका रोजा अफ्तार हो गया तो आपको मामा से कोई गिफ्ट भी मिला था घर वालों से, या फिर बस रोजा अफ्तार कर लिया और बस जो अफ्तारी में मिला था बस वही गिफ्ट था? मेरे माँ बाप की खुशी सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। हाँ, माँ बाप की खुशी सबसे बड़ा गिफ्ट होती है, ऐसी सोच होनी चाहिए सब बच्चों की। तो जाने से पहले आप मुझे बताओ कि जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, आज आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको रोके रमज़ान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहोगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ा रखे। काफ़ी बच्चे छोटे होते हैं, नहीं रख सकते, तो चिड़ी रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने की और नमाज 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और रात के टाइम तरावियाँ भी पढ़नी चाहिए। बस ये हमें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि वो सुन्नत है। जी नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करूं, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक छोटा सा कंपटीशन भी रखेंगे जिसमें बच्चों से नाते सुनेंगे और फिर जो सबसे अच्छी नात सुनाएगा उसको हम एक सर्टिफिकेट पेश करेंगे। तो आज जो सबसे अच्छी नात हमारे इस प्रोग्राम में हमें सुनाई है वो उस्मान नवाज़ ने सुनाई है। सो द टुडेज गिफ्ट गोज़ टू उस्मान नवाज़। सो क्लैप फॉर हिम। थैंक यू। ये आपके लिए। थैंक यू। नाजरीन, हम यहाँ कर रहे थे बच्चों से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें और इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए अपनी होस्ट सिद्रा जबीन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।